तो आज हम देखेंगे वैदिक गणित के कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3। उसका सवाल है कि वैदिक विधियों द्वारा पूर्ण संख्या का या पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने वर्गमूल देखा था। वर्गमूल में हमने द्वंद्व योग विधि और भाग विधि दोनों देखी थी। ठीक है, इसमें भी देखो एक शॉर्टकट विधि भी है और एक भाग विधि भी है। ठीक है, तो आपको मैं एक बार भाग विधि बता देता हूँ कि कैसे करना भाग। ठीक है, भाग उसी की तरह करना जिसमें हमने वर्गमूल किया था, वैसे का वैसा घनमूल होता है। ठीक है, उसी टाइप से करना है। ठीक है, अब देखो वर्गमूल में तो दो दो अंकों के जोड़े होते थे, तो हमें पता चल जाते थे कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। लेकिन घनमूल में होते हैं तीन तीन अंकों के जोड़े। ठीक है, तो अगर 6 अंकों की कोई संख्या है तो उसका घनमूल होगा दो अंकों का। ठीक है, अगर 3 अंकों की एक संख्या है तो उसका घनमूल होगा 1 अंक का। ठीक है, और इसके लिए हमें 1 से 9 तक घनमूल याद रखने पड़ते हैं, जैसे 1 का घनमूल, 2 का, 3 का, 4 का, इस तरह याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर सवाल आपके दिया गया है कि 68,921 है। ये भाग विधि से करना है, भाग विधि से। ठीक है, तो इसके दो जोड़े बन जाएंगे, एक तो पीछे वाला 921 और एक आगे वाला 68। 68 के आगे हम 0 लगा लेंगे तो 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, 0, 68 और 921, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। अब आपको क्या करना है, देखो इसी तरह वो जो जिसमें आप वर्गमूल में ऐसे करते थे वैसा का वैसा बनाना है कॉर्नर। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहला स्टार्टिंग काम कि किसका घनमूल 68 से कम होता है, 68 के बराबर होता है, वही। ठीक है, तो जैसे हमें 1 का घनमूल हमें याद है कि 1 की घात 3 1 होता है, 2 की घात 3 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। ठीक है, 3 की घात 3 27 होता है, 4 की घात 4 64 होता है, 5 की घात 5 125 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम लेंगे 4 की घात, किसकी घात, 4 की घात लेंगे। ठीक है, तो 4 का क्यूब यहाँ लिख लेंगे और वो उसके ऊपर माइनस लिख देंगे। ठीक है, आगे लिख लेंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यहाँ लिख लिया, आगे कर देंगे माइनस। आगे माइनस में कैसे करना देखो, तो 64 माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे 64 माइनस करते हैं 4 बचते हैं, सीधा 1 अंक उतार देंगे। अभी हम पूरा जोड़ा का जोड़ा नहीं उतारना, अब सिर्फ एक अंक उतारते जाना है। ठीक है, तो 49 उतार देंगे। ठीक है, 49 उतार देंगे। द्वितीय खंड में क्या करना है, ठीक है, देखो इधर -4 का क्यूब लिखा था, द्वितीय खंड में सीधा माइनस ये 3 घात है जो आगे आ जाएगी, और 4 के ऊपर घात 2 थी तो 4 के ऊपर घात 3 थी तो 4 के ऊपर घात 2 हो जाएगी। जैसे मतलब यहाँ पे आपके देखो 3 इंटू 4 की घात 2, बस इतना लिखना है आपको सीधा। कोई भी हो, एक घात कम कर दो, आगे 3 लिख लो और उसकी घात 2 कर दो। जैसे 5 की घात 3 है तो 3 इंटू 5 की घात 2, 6 की घात 3 है तो 3 इंटू 6 की घात 2, 7 की घात 3 है तो 3 इंटू 7 की घात 2, इस तरह से लिख लो और माइनस लिख लो आगे। ठीक है, अब ध्यान से देना, पहले इसको गुणा कर लो। तो देखो 4 की घात 2 कितने होते हैं, 16, और 16 को 3 से गुणा किया 48, कितने 48। तब ऐसी कोई संख्या बताओ इसके आगे जिसको गुणा करने पर इस 49 से कम आने चाहिए। देखो अगर हम 2 लेंगे, इधर हम 2 ले, ठीक है, तो 48 को 2 से गुणा करेंगे तो ये तो लगभग हो जाएंगे 96। ठीक है, तो ये तो 49 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ही संख्या और एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 1। कितना, 1। तो हम क्या लेंगे इसके पास में, 1 ले लेंगे। ठीक है, 1 लेंगे तो क्या करेंगे, फिर यहाँ लिख लेंगे। देखो ये तो हमें आगे वाले पोर्शन से लिखना है कि -3। ठीक है, -3 इंटू 4 की घात 2, इसके आगे आपको लिखना है 1। कितना लिखना है, 1 लिखना है। 1 आपने लिख लिया, 1 को गुणा कर लिया, 48 हो गए। 49 में से 48 माइनस किए तो कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12। मतलब 49 में से 48 1 आया। ठीक है, 1 आया और 2 इसको नीचे उतार दिया। ठीक है, तो हो गए 12। अगला अंक क्या है, 12। अब क्या करना, वापस देखो, अब आपको देखो पहली संख्या हमारे आ गई है यहाँ 4, तो हमने 4 लिख लिया। दूसरे जो खंड में हम जो संख्या लेते हैं वो है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, 2 अंकों का भाग थोड़ा सरल ही है, तो वो 2 पदों में निकल जाता है उसका अंक। यहाँ पे 4 लिया था तो 4 लिख लिया उसका, यहाँ पे 1 लिया था उसका 1 लिख लिया। अब तो हमें सॉल्व करते जाना, बस हमें बस संख्या आ गई है कि ये 41 का घनमूल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 के ऊपर 2 घात थी, 1 के ऊपर 1 घात थी, तो हम उल्टा कर देंगे, 4 के ऊपर 1 घात कर देंगे और 1 के ऊपर 2 घात कर देंगे। तो देखो 3 इंटू 4 इंटू 1 की घात 2, 3 इंटू 4 कितने होते हैं, 12। 12 में से 12 गए 0, 12 में से 12 गए 0, 0 का 0, 1 को उतार दिया वापस। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में जो दूसरा अंक होता है, हमारे पहला अंक है 4
और इकाई अंक क्या है, दूसरा अंक 1 है, तो लास्ट में उस अंक का क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 माइनस किया, हमारा आ गया क्रॉस मतलब 0। तो ये हमारा सही है। इस तरह देखो इसका घनमूल कितना हो गया 41। देखो वर्गमूल में तो सिर्फ अंडर रूट लिखा जाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें अंडर रूट लिख के कॉर्नर में थोड़ा सा ये छोटा सा 3 किया जाता है, जिससे पता चल जाए कि ये घनमूल है। ठीक है, दोनों का निशान तो सेम ही होता है, लेकिन जिससे पता चल जाए ये घनमूल है 3 लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह आगे नेक्स्ट भागविधि देखते हैं। इसमें भी 2 अंकों की है तो उसी तरह का है, फिर बाद में हम 3 अंकों वाले भी देखेंगे। देखो 2 अंकों वाले देखना, इसमें देखो 6 अंक है। ठीक है, तो पहला जोड़ा 636, दूसरा जोड़ा 056। ठीक है, हो गया। अब देखो वैसा का वैसा लिखना है भाग की तरह, ये भाग की तरह आपने लिख लिया ये इस तरह से। अब 2 अंक में पता करने, 2 अंक देखो पहले खंड में ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा 4 बार करना हमें, तो पहले और दूसरे में पता चल जाते दोनों अंक। तो सबसे पहला देखो 637 लिया हमने, तो अब ये बताओ कि किस अंक का घन 637 से कम होता है। तो देखो मैंने बताया था 6 का 216। ठीक है, 6 का बताते थे 216, 5 का 125, 7 के होते हैं 343। ठीक है, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 9 का 729 637 से ज़्यादा, और 8 का होता है 512 637 से कम। तो हम क्या लेंगे, 8 का क्यूब लेंगे। ठीक है, तो -8 का क्यूब कर दिया। ठीक है, -8 का क्यूब कर दिया, 637 में से 512 माइनस कर दिए, 637 में से 512 माइनस कर दिए, माइनस करने पर आए हैं हमारे 124 आए। तो हम क्या करेंगे कि ये 0 सीधा नीचे उतार देंगे। हमारा पहला अंक आ गया, कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। अब हम क्या करेंगे, देखो अब मैंने विधि में बताया था कि देखो 3 को तो आगे लिखना है, ये घात वाली, और इसकी घात को 1-2 कम कर देना। देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, इन दोनों को गुणा करो, 8 का स्क्वायर होता है आपके 64। ठीक है, और 64 को 3 से गुणा किया, तो 64 को 3 से गुणा करने पर आता है आपके 64 गुणा 3। तो देखो 3 का गुणा 4 से 12 हासिल के 1, 3 का गुणा 6 से 18 और 1 19, 192। अब देखो 192 को किससे गुणा करे, 192 को किससे गुणा करे कि 1240 से कम आए, 1240 से कम आए। तो देखो 192 किसके लगभग है, 200 के लगभग है। तो 200 को आप लगभग 6 से गुणा करोगे तो 1200 के लगभग आएगा। 200 को 6 के गुणा करोगे तो 1200 के लगभग आएगा। तो 192 को भी 6 से गुणा करोगे तभी उससे कम संख्या आएगी, हमको पता होगी। ठीक है, इस तरह आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे कि 192 को 6 से गुणा करेंगे तो 1152 आ जाएंगे। कितने, 1152 आ जाएंगे। तो 1152 को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस करोगे तो देखो इसमें से 88 आ गया, 5 नीचे उतार दोगे तो 885। अब तो वो विधि, हमारा पहला अंक 8 आ गया, दूसरा अंक आ गया 6। ठीक है, दूसरा अंक आ गया हमारे पास 6। ठीक है, अब इसके ऊपर तो 1 घात लिखनी है, इसके ऊपर 2 घात, 3 को 8 से गुणा किया 24, 6 × 6, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को गुणा करेंगे 864, इसको माइनस कर देंगे वापस, इस 864 को माइनस करेंगे, 21 बचेगा, 6 उतार देंगे 216। अब क्या करना है, दूसरा अंक 6 है, 6 का क्यूब माइनस कर देंगे, 6 का क्यूब 216 होता है, माइनस कर दिया, ये हो गया क्रॉस। इस तरह आपके उत्तर आ जाएगा। ये पहले और दूसरे खंड में ही आपके आ जाएंगे 2 अंक के 86 का घनमूल है। ठीक है, बाकी वो आपको विधि साथ चलानी है, जहाँ तक 0 नहीं है। ठीक है, वहाँ तक पूर्ण घनमूल है, इसलिए 0 आएंगे लास्ट में। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं 13वां सवाल है कि इसमें देखो, इसमें भी घनमूल निकालना है। देखो तो घनमूल में देखो हम 3 अंकों के जोड़े लेते थे, देखिए इसमें 7 अंक आ गए, तो 7 अंक आ गए तो 6 अंकों पे तो 2 जोड़े हो जाएंगे और एक अकेला अंक बचेगा, तो उसका भी एक जोड़ा बनेगा। तो इसमें देखो जोड़ा आपको क्या करना है कि पीछे होकर बनाना। ठीक है, तो देखो पहला जोड़ा हो जाएगा 427 का, कितने का 427 का, दूसरा 365 का और पहला 8 का। ठीक है, पहला 8। ठीक है, ये हो गए तीनों जोड़े। तो आपको पीछे से जोड़े लेने, तो देखो पहला जोड़ा है वो है 8। ठीक है, तो आप उसकी तरह रख दोगे उसी खंड में। ठीक है, पहला 8 लिया, तब किसका घनफल 8 या 8 से कम होता है। तो हमें ये पता है कि ये देखो 2 का घन है वो 8 ही होता है, तो हम 8 भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 का घन 8 ही होता है। तो देखो हम यहाँ लिख देंगे -2 का क्यूब या 2 का घन। ठीक है, 8 में से 8 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ 8 में से 8 घटा दिया, 0 बच गया। ठीक है, हम 3 उतार देंगे। अब दूसरा खंड क्या, हमारा क्या काम करना है कि जो 2 के ऊपर घात थी, ठीक है, 2 के ऊपर घात थे 3 को आगे ले लेंगे और 2 की घात 3 थी जो 2 कर देंगे। ठीक है, तो देखो और इसके आगे लिख लेंगे माइनस, सभी के आगे लिखना माइनस। तो देखो
2 की घात 2 होती है, कितनी होती है 4, और 4 में 3 गुणा किया था 12। अब देखो 12 को किससे गुणा करे कि 3 आए, 12 को किससे गुणा करे कि 3 आए, तो देखो 12 को तो 1 से भी गुणा करेंगे तो भी 12 ही आएंगे, तो 3 तो आएंगे नहीं, ठीक है। या 12 से कम है या 3 से कम है, तो 3 से कम भी आना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास देखो ये जीरो हम ले सकते हैं, देखो हमारे पास है ना, कभी कभी छोटी संख्या होती है तो उसमें जीरो भी लिया जाता है, ठीक है। तो जीरो लेंगे तो 12 को जीरो से गुणा करेंगे तो कितने होंगे जीरो, और 3 में से जीरो घटेगी तो वापस कितने बचेंगे 3। तो हम क्या लेंगे जीरो, ठीक है। तो पहला अंक तो हमारे आ गया 2, दूसरा अंक इसमें आ जाएगा हमारे जीरो, कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है। जीरो लिया, इसको जीरो से गुणा किया, 3 में से जीरो घटाए तो 3, ठीक है। दूसरा एक और अंक उतार दिया 6, 36 हो गए। अब तो हमें कुछ काम करना नहीं, अब तो वो का वही प्रोसेस है, देखो 3 का 3 लिखना है, 2 के ऊपर 2 घात थी तो 2 के ऊपर 1 घात हो जाएगी, और 0 के ऊपर 2 घात हो जाएगी। इसका भी गुणा 3 इंटू 2 6 होता है, और 6 को 0 से गुणा करोगे 0, 36 में से 0 गए तो 37 वापस, ठीक है। वापस तीसरा चौथे खंड में क्या करना है, 0 का क्यूब करना है, 0 का क्यूब 0 होता है, ठीक है। 365 हो जाएंगे, 5 एक और उतारोगे तो, ठीक है। 365 में से 0 गए तो 365, और 4 अभी और नए उतार दोगे आप। अब आपका देखो 2 अंकों का तो काम हो गया, एक तो पहला अंक तो था 2, दूसरा अंक था 0। अब क्या करना है, देखो अब ध्यान से देना, देखो अब हमारे पास 3 तो लिखना ही है आगे, लेकिन अब हमारे पास 2 अंक है, 2 अंक कौन कौन से हैं 2 और 0, तो उसका हम स्क्वायर लिखेंगे, उसका हम क्या लिखेंगे स्क्वायर। तो ये 20 का स्क्वायर लिख लिया, 3 इंटू 20 का स्क्वायर। पाँचवा खंड हो ना तो उसमें लिखना है -3 इंटू 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है 400। 400 को 3 से गुणा करोगे तो 1200, 400 को 3 से गुणा किया 1200। अब 1200 को किस से गुणा करे तो 3654 से कम आए, तो हमें पता है कि 12 को 3 से गुणा करते 36, तो 1200 को 3 से गुणा करेंगे 3600, जो इससे कम है तो यहाँ लिख लेंगे 3, यहाँ लिख लेंगे 3, तो ये हमारे तीसरा अंक आ जाएगा 3, मतलब हमारा घनमूल तो निकल गया 203 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे करते जाना सवाल, 3654 में से 3600 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 56, और 2 को नीचे उतार देंगे तो 542। अब क्या करना है 542, अब क्या करना है देखो -3 इंटू 20। अब देखो 20 के ऊपर 2 घात थी, उसके ऊपर 1 घात हो जाएगी, और 3 के ऊपर 1 घात थी तो उसके ऊपर 2 हो जाएगी। तो देखो 20 का 3 से गुणा करोगे तो कितना 60, 3 का 3 से 9, 9 को 60 से करोगे तो 540, ठीक है। तो 542 में 540 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे, और 7 उतार देंगे 27 हो जाएंगे। अब लास्ट का हमारा तीसरा अंक क्या है 3 है, तो 3 का घनफल इसमें से माइनस कर दोगे, 3 का घन कितना 27, तो 27 में 27 गई 0 क्रॉस, तो इसका आ जाएगा घनमूल 203। इस तरह 3 अंकों वाला खंड, ठीक है।